तो चंपत राय को लेकर अभी की बहुत बड़ी खबर है। राम मंदिर ट्रस्ट में बने रहने की कोशिश में लगातार चंपत राय है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, महासचिव पद छोड़कर ट्रस्ट में बने रहने की कोशिश। अभी भी चंपत राय के इतने तमाम खुलासों के बाद अभी भी चंपत राय ये चाहते हैं कि वो ट्रस्ट में बने रहे बतौर सदस्य। तो ट्रस्ट में बने रहना चाहते हैं चंपत राय। क्या खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से? चंपत राय ट्रस्ट में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। महासचिव का पद छोड़कर ट्रस्ट में रहने की यह कोशिश है। सदस्य की हैसियत से ट्रस्ट में रहना चाहते हैं चंपत। अब सवाल क्या उठ रहे हैं, चंपत राय ट्रस्ट में आखिर क्यों बने रहना चाहते हैं? महासचिव इस्तीफे के बाद सदस्य बन सकता है क्या? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। और तमाम आरोपों के बाद और जो आरोपी उनके साथ कनेक्शन के बाद पूरी स्थिति में मंदिर ट्रस्ट की नियमावली आखिरकार क्या कहती है? क्या ट्रस्ट में बने रहने को लेकर कोई प्रस्ताव आएगा? ट्रस्ट में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होगी? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल, क्योंकि लगातार पुनर्गठन को लेकर मांग हो रही है। नए महासचिव के चयन का आधार क्या होने वाला है? कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, एक बात बताइए, टिन्नू यादव से लेकर तमाम जो अभियुक्त हैं उन सब से इतनी करीबी होने के बाद 80 लाख से ज्यादा की रकम अभियुक्तों के पास से बरामद होने के बाद और चंपत राय से भी तमाम सवाल जवाब किए गए, क्यों आखिरकार चाहते चंपत राय इस पद सदस्य के तौर पर, भली महासचिव ना हो लेकिन सदस्य के तौर पर टिके क्यों रहना चाहते हैं? देखिए, चंपत राय उन लोगों में हैं जो राम मंदिर में बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं और ख़ास करके राम जन्मभूमि मंदिर जब बनकर तैयार होने वाला था उस समय उनका कद बढ़ता चला गया और आज की स्थिति ऐसी है कि देश के तमाम नेता से लेकर बड़े लोग राम जन्मभूमि जब दर्शन करने आते हैं तो चंपत राय से ज़रूर मिलते हैं। तो एक तरीके से चंपत राय का प्रभुत्व सिर्फ राम जन्मभूमि में ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या में बन गया था। और हाल के वर्षों में जिस तरीके से अयोध्या में सारी डील हुई, सब कुछ हुई, ज़मीन से लेकर ज़्यादा तक सब कुछ के केंद्र में कहीं न कहीं चंपत राय जरूर रहे। तो एक तरीके से वो अपने आप को अयोध्या में राम मंदिर में जो चंपत राय थे वो एक तरफ से धुरी बनकर हो गए और एक ऐसी धुरी जिसके आसपास ही सारी चीज़ें घूमती रहीं। अब जब पूरा मामला बन गया है उसके बाद से चंपत राय अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। ऐसे में उनकी कोशिश है कि बेशक उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की हो लेकिन उनको किसी भी तरीके से ट्रस्ट में बने रहने दिया जाए, इसकी ये कोशिश में लगातार बने हुए हैं। क्योंकि चंपत राय पर सीधे तौर पर कोई आरोप अभी तक नहीं लगा है या फिर कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें जांच में नहीं मिली है जिससे कि सीधे तौर पर चंपत राय को जिम्मेदार ठहराया जा सके। जो भी लोग हैं इसमें, टिल्लू यादव हो या फिर कोई और लोग हो, इन सब के ऊपर से बरामदगी और तमाम तरह की चीज़ें हुई हैं। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूरी है कि ये सारे के सारे चंपत राय के अधीन ही काम कर रहे थे। तो नैतिक जिम्मेवारी चंपत राय पे ज़रूर बन रही है। यही वजह है कि हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, चंपत राय अभी जो इस्तीफ़ा दिया है, इस्तीफे के बाद भी बैठक में कोशिश ये की जाएगी कि उनसे एक कारण बताओ नोटिस उनसे जारी किया जाएगा, पूछा जाएगा और उसके जवाब मिलने के बाद ही उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होगी। लेकिन जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक चंपत राय का जाना तय है और उनकी जगह कोई नया बनने वाला है। बड़े सवाल हैं और देखना होगा कि बैठक को देखते हुए, आने वाले वक्त में 6 जुलाई को होने वाली बैठक को देखते हुए क्या बड़े फैसले होते हैं। लेकिन अब चढ़ावा चोरी मामले में ही तीसरी बड़ी खबर है, टिन्नू मोहरा मास्टरमाइंड कौन? और चढ़ावा चोरी पर ही सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर है, टिन्नू यादव को चंपत राय ने खुली छूट दी थी। टिन्नू का भाई रखता था काउंटिंग रूम की चाबी और दान पात्रों की चाबी भी रखता था टिन्नू का भाई। मंदिर परिसर में काम करते थे टिन्नू के 5 रिश्तेदार।